वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिसर्च की कुछ हॉरर टाइप्स ऑफ वीडियोस। आज का टॉपिक हमारे शॉर्ट आउट टू रिसर्च भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। अब देख लो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर। इस वीडियो फुटेज को इंडोनेशिया की रहने वाली एरिका नामक महिला द्वारा पोस्ट कर दो। तो ये क्लिप्स को आपको रात में नहीं देखनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको रात में नहीं देखनी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। किया गया है। यहाँ एरिका का कजिन फर्श पर लेटे हुए अपने फोन में गेम खेल रहा था और उसकी बीमार दादी बिस्तर पर लेटी इंसान ये ना भाई, समझ लो, आप समझ लो, आप समझ लो। हुए आराम फरमा रही थी कि तभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है। अचानक ऐसा लगा मानो किसी ने इस बच्चे के पैर को खींचकर घसीटा हो, जिससे डरकर बच्चा रूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। अजीब बात यह भी थी कि जब वो बाहर जा रहा था तभी उसके पास मौजूद एक दूसरा दरवाजा भी अपने आप खुलता दिखा। इस घटना के बारे में जब एरिका ने अपने कजिन से बात की तो उसने बताया कि थोड़ी ही देर पहले दादी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे पास 3 औरतें दिखाई दे रही है, पर चूंकि दादी बेहद ज्यादा बीमार थी तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फोन में गेम खेलता रहा और उसके बाद ही यह घटना हुई। Kan aku kan awalnya kan main FF. Tiba-tiba Opung bilang, apa itu perempuan 3 orang, satu dekat TV, satu dekat itu yang kamera-kamera, satunya di balik tirai. फिलहाल इनके परिवार को लगता है कि जरूर इस हादसे के पीछे आत्माओं का हाथ है और हो ना हो उनका कोई संबंध बीमार पड़ी उनकी दादी से है। साल 2023 में 13 जनवरी के दिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस लड़की का छोटा भाई कम उम्र में ही उसे छोड़कर चला गया, मगर उसकी मौत के बाद भी इस लड़की को अपने भाई की मौजूदगी का एहसास बार बार होता रहता था। जब किसी ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया तो वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को अपने पास रखने लगी। साथ ही उसने 24 घंटे अपने आसपास वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी ताकि वो अपनी बात को साबित कर सके। और फिर एक दिन उसने अपने होम सिक्योरिटी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया। Nih, enakan miso atau ini? Bu, gimana? Dengar kan? Ada suara. Ada suara. Gue takut nih. Gimana ini balikinnya? Enggak ada, kosong coy. ये दोनों उस मरे हुए भाई के बेडरूम में बैठकर उसकी फेवरेट आइसक्रीम खा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कमरे में पड़ी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। होम सिक्योरिटी कैमरे को अपने हाथ में उठाए जब ये लड़की इस दरवाजे के पास पहुंची तो उसे अचानक एक हंसी की आवाज सुनाई दी। हैरानी की बात है कि इस घटना से डरने की बजाय ये लड़कियां अचंभित होकर हंस रही थी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनका छोटा भाई ही था जो उनके साथ मस्ती मजाक कर रहा था। उसी दिन जब उन्होंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो पाया कि ठीक उनके भाई के बेडरूम के बाहर एक धुंधली परछाई मंडरा रही थी।
ये सब देखकर लड़की के परिवार ने अपने घर पर एक पादरी को बुलाया। उसने कुछ मंत्रोच्चारण किए, जिसके बाद से ऐसी अजीब घटनाएं होना बंद हो गई। यहाँ सबसे खौफजदा कर देने वाली बात यह थी कि पादरी के अनुसार इस सब के पीछे किसी मरे हुए बच्चे की आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई शैतानी शक्ति एक बच्चा बनने का नाटक कर रही थी। इस अगले वीडियो को जीसस वर्गस नामक एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है। जीसस बतौर एक पुलिस ऑफिसर लेट नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करता है। एक रात मैक्सिको के नयारीत में वो अपने एक अन्य साथी के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान उसके साथ एक अजीब वाकया घटित हुआ। यहाँ सुबह के तकरीबन 3 बजे ये दोनों पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए एक एलिमेंट्री स्कूल के करीब से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा नजारा देखा। पहली नजर में देखने पर लगता है कि स्कूल में 2 बच्चे खेल रहे थे, जो कि पुलिस की गाड़ी देखकर डर के मारे चिल्लाते हुए यहां से भाग निकले। मगर पुलिस वालों के हिसाब से ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वो इतने ज्यादा अंधेरे से घिरे हुए थे कि उनका शरीर भी किसी काली परछाई जैसा लग रहा था। गाड़ी की फ्लैशिंग लाइट्स के इतने करीब होकर भी उनका चेहरा या कपड़े बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि रात के समय बंद पड़े इस स्कूल में ये बच्चे आखिर आए कहां से, और भला क्यों कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतनी रात में यहां आने देंगे। यही सब सोचते हुए ये ऑफिसर स्कूल के अंदर जा पहुंचे, पर उन्हें इन बच्चों का दोबारा कोई सुराग नहीं मिला। इन पुलिस वालों ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि रात में यहाँ कोई अध्यापक या बच्चे नहीं रहते। ऐसे में इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को यकीन हो चला कि जरूर यहाँ उनका पाला किसी असाधारण गतिविधि से पड़ा है। अपनी इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए वो दोनों अगली ही रात एक बार फिर से यहाँ आ पहुंचे। Esta es la escuela. Ahorita le vamos a mostrar la puerta donde se miraron lo que se miró. No quiero decir qué es lo que se miró. Es esta. Esta es la puerta. Ya está una lona que no sé qué quiere decir. Vamos a bajar. Ay, cabrón, la chingue. Ese es el cancel, ¿verdad? Esta es la escuela por dentro. Son los salones. काफी देर के इंतजार के बाद भी इस बार उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब चीज नहीं दिखाई दी। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी कि कहीं किसी के बच्चे घर से गायब तो नहीं। अपनी इस पूछताछ में उन्हें मालूम पड़ा कि किसी के बच्चे गायब तो नहीं है, मगर हाल ही में स्कूल के पास ही 2 बच्चों की मौत जरूर हुई थी। तो क्या ये वही बच्चे थे जिनका मन अभी भी खेलने कूदने से भरा नहीं? लेबनान से आए इस अगले वीडियो में आपको कुछ फैमिली मेंबर्स दिखाई देंगे जो कि हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए हैं, और साथ ही कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा जो कि इस फुटेज में नहीं होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखें
खासकर इस काली परछाई को। तो क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर लोग इस ब्लैक शैडो के आर पार गुजर रहे थे? जी नहीं, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं और ना ही कोई कैमरा ग्लिच है। यहाँ सचमुच लोग इस काली परछाई के अंदर से आ जा रहे थे। एक ऐसी काली परछाई जो किसी बच्चे जैसी दिखाई पड़ती है। तो ये आखिर क्या था? जाहिर है ये कोई पिक्सल डिफेक्ट या फिर कैमरे के लेंस पर इंसेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके हाथ पांव और सिर को आप साफ साफ देख सकते हैं। बता दें, ये लोग अपने जिस रिश्तेदार से मिलने आए थे उसकी मौत ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन का वीडियो फिलहाल आपने अभी देखा है। तो क्या यहाँ यमराज खुद एक बच्चे का रूप धारण करके इस मरीज के प्राण लेने चले आए थे? मैक्सिको में मौजूद होटल हुची तपेक का स्टाफ एक लंबे अरसे से अपने यहाँ ऐसी असाधारण गतिविधियां होने का दावा करता आया है जिन्हें समझ पाना उनके बस की बात नहीं। इस प्रकार की गतिविधियां भी खासकर उसी स्टाफ मेंबर के साथ होती है जो होटल के अंदर अकेला घूम रहा हो। एक दिन यहाँ काम करने वाली एक हाउसकीपर ने नोटिस किया कि इस होटल के रूम नंबर 30 की खिड़की में कोई इंसान खड़ा है, जबकि ये रूम तो किसी भी गेस्ट को नहीं दिया गया था और वो पूरी तरह से खाली था। हाउसकीपर ने तुरंत इसकी जानकारी होटल मैनेजर को दी। फिर जांच पड़ताल भी की गई, मगर उन्हें इस कमरे में किसी की भी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इसके बाद भी रूम नंबर 30 पर मैनेजर ने अपनी नजरें बनाई रखी और फिर उसके हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा। Aquí más cerquita. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se ve. मैनेजर ने नोटिस किया कि एकदम सफेद चेहरे के साथ दो खोखली आंखें उसे खिड़की के अंदर से घूर रही थी। यह मैनेजर तुरंत भागकर रूम के अंदर पहुंची, लेकिन तब तक वो चेहरा या फिर वो जो भी था गायब हो चुका था। वो उसको ढूंढ ही रही थी कि तभी जोरदार आवाज के साथ कोई चीज हिली, जिससे डरकर मैनेजर रूम से बाहर भाग खड़ी हुई। अब इतना सब कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद होटल स्टाफ की बातों पर सभी को यकीन हो चला कि मैक्सिको में मौजूद उनका ये छोटा सा होटल हॉन्टेड है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप गाइस, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक वीडियो चलाता हूँ आपके लिए।
ये देखो आप, इस वीडियो में आगे देखिए। ये है आपकी सेकंड वीडियो। इसके बाद हम लोग अभी बहुत सी रिकॉर्डिंग ऑफ बार करने कुछ वाले हैं। हादसे इंसानी दिमाग की समझ से परे होते हैं। यह 10 ऐसे ही रहस्यमयी हादसे जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है, आप देख लो, मैं आपको मिलता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप को दिल्ली का बताया जा रहा है। साल 2021 में रिकॉर्ड हुई इस सीसीटीवी फुटेज में 2 आदमी सड़क से गुजरते दिखाई पड़ते हैं और इसी दरमियान एक हैरतंगेज हादसा घटित होता है। वीडियो को जूम करके ओए भाई, देख सकते हो नहीं वो? ओए देखने पर यहाँ 3 लोग दिखाई देते हैं। हाँ, हालांकि ये तीसरा व्यक्ति कौन था कोई नहीं वो जानता, गायब हो गया। क्योंकि उसके वो बाद नीचे गिरे हुए आदमी के शरीर से निकला, सामने वाले शख्स को धक्का दिया और फिर से वापस उसी आदमी के शरीर में समा गया। निकलने वाली थी, उसके बाद ये वापस से आ चुकी है। टेक्नोलॉजी है ना ब्रो, बहुत ही बड़ा वाला टेक्नोलॉजी हो चुका है इसके साथ। इसके हाथ में निकल के उसके बाद इसके अंदर ही वापस चली गई। इंटरनेट पर इस वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए बहुत सी थियरीज दी जा रही है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे से सफेद शर्ट में आता हुआ शख्स उसे लूटने की फिराक में था, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने ऐसा होने से रोक दिया। साथ ही कुछ लोगों के अनुसार ये महज वायरल होने के लिए बनाई गई एक एडिटेड फुटेज है। यानी कि अब आप इसे रक्षा करने वाली अनजान शक्ति मानते हैं या फिर एडिटेड वीडियो फुटेज, ये आप पर निर्भर करता है। ये जो इसे बताना चाहती थी, आप बोलो, कमेंट करो। जनवरी 2021 के दौरान एरिजोना के आसमान पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे शहर के तकरीबन सभी लोग हैरत में पड़ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां बादलों ने चौकोर आकार लिया हुआ था। सफेद बादलों के चारों तरफ नीला आसमान इस प्रकार दिख रहा देखा है आपकी जिंदगी में? था मानो किसी ने अपने हाथों से इन्हें काट कर अलग किया हो। बता दें, हाल फिलहाल में कुछ अन्य जगहों पर भी ऐसे ही बादल देखे जा चुके हैं, जिसके चलते लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश का नतीजा है, और कुछ कहते हैं कि इस तरह से एलियंस हम इंसानों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस चर्च के अंदर कोई घुसना चाहता है, पर समझ पाना मुश्किल है कि आखिर वो है कौन। हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स ने बताया कि वो रात के समय एक चर्च के करीब से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने कांच से बने चर्च के दरवाजे को कागज की तरह फड़फड़ाते हुए देखा। यहां ना ही कोई तेज हवाएं चल रही थी और ना ही इस चर्च के सामने कोई इंसान मौजूद था। ऐसे में देखने वाले मान रहे हैं कि शायद कोई शैतानी शक्ति इस इमारत के अंदर घुसना चाह रही थी। बहरहाल, आपको क्या लगता है? क्या वाकई इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ है, या फिर इस घटना को भी किसी अन्य तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है?
बायोलॉजी की क्लास में आपने ये तो जाना ही होगा कि अंडे से बाहर आने के बाद मेंढक पूंछ युक्त मछली के समान दिखाई देते हैं। इसके बाद वो फ्रॉगलेट में विकसित होते हैं और फिर कहीं जाकर पूर्ण रूप से मेंढक बनते हैं। पर कैसा हो अगर एक मेंढक देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने एक सांप का छोटा सा बच्चा बन जाए। इस महिला ने देखा कि सड़क किनारे उछलकर जाता हुआ मेंढक अचानक ही सांप के बच्चे में तब्दील हो गया। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर इस महिला ने फेसबुक पर इस वीडियो को अपलोड किया और लाखों लोगों को अचंभे में डाल दिया। महज 6 साल की बच्ची अपनी मां का मोबाइल लेकर व्लॉग बनाने का नाटक कर रही थी, पर कौन जानता था कि उसके नन्हे हाथों से बना ये छोटा सा व्लॉग ही वायरल हो जाएगा। Hola chicos, mira tengo un calceta junto y se me murió alguien. Mírala, se me murió alguien y te voy a llorar. बेशक इस पर आपका ध्यान तो गया ही होगा। Mira tengo un calceta junto y se me murió alguien. Mírala, se me murió alguien y te voy a llorar. साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसकी एक सैंडल खुद ब खुद मूवमेंट कर रही थी, जिस पर बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। हालांकि यहाँ सैंडल के अलावा ये लड़की जो बात बोल रही थी वो भी गौर करने लायक है। वो कह रही थी कि उसके एक रिश्तेदार की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है और आज उसका अंतिम संस्कार होने वाला है। Se me murió alguien. Mírala, se me murió alguien. तो कमेंट्स में बताएं कि क्या इस सैंडल के हिलने और उसके रिश्तेदार की मौत के बीच कोई संबंध हो सकता है। ओवरनाइट सिक्योरिटी गार्ड ने इस टेनिस कोर्ट में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। कभी उसने यहाँ रात में टेनिस खेलने की आवाजें आती सुनी तो कभी यहाँ पड़े किसी सामान को हिलते देखा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की इन तमाम बातों का यकीन लोगों ने तब तक नहीं किया जब तक कि यह सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जानकार इन उड़ते हुए गोलों को ऑर्ब्स कहते हैं, जो कि आत्माओं की मौजूदगी की निशानी माने जाते हैं। पर साथ ही यह भी मुमकिन है कि ये बस उड़ते हुए कुछ मच्छर हैं जिन्हें कैमरा सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। खैर, इस पर आपके विचार हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे। इस कब्रिस्तान के अंदर से बार बार आधी रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो ड्रोन की मदद से इसकी निगरानी रखी गई और फिर एक रात कुछ ऐसा देखने को मिला। कैमरे लगे इस ड्रोन में एक कब्र के पास कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, मगर जैसे ही ड्रोन उसके करीब जाने लगा तो वो अंधेरे में गायब हो गया। इसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये कोई इंसान ही था जो अपने किसी मरे हुए प्रिय की कब्र पर रोने आया था, या फिर ये खुद ही कोई मरा हुआ इंसान था?
दोस्तों का यह समूह जंगल में घूमते हुए एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। यहां उन्हें सूखे तालाब में एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जिससे इन्होंने बात करनी चाहिए, मगर ये लड़की शायद बात करने के मूड में नहीं थी। Yo digo que está drogada. Digo que está drogada. No, espere, porque si está así como la mujer sola acá. Ay, es que yo no. Eso no existe. Mire cómo está. Eso no existe. Míralo. Digo que está drogada. Espéreme, lo hace. Eso no existe, va uno a saber que esté drogado antes de no a ayudar. खत्म होने वाली है, बस 3 मिनट बचे हैं। जैसे ही लड़के ने उसका नाम पूछा तो वो इतनी जोर से चीख पड़ी कि इन सभी नौजवानों की फट के हाथ में आ गई और वो यहां से भाग खड़े हुए। अगर यहां हम इस लड़की की शारीरिक हरकतों पर गौर करें तो वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं लगती। साथ ही भागते हुए इन लोगों के कैमरे में वही लड़की रास्ते में एक अन्य जगह भी रिकॉर्ड हुई। दोस्तों का यह ग्रुप मानता है कि वो ला इरोना थी, जो कि चीखने वाली एक ऐसी चुड़ैल है जिसकी कहानियां सदियों से मशहूर है। दावा है कि इस अगली फुटेज में इंसानी शरीर की ताकत का असंभव नजारा रिकॉर्ड किया गया है। इस लड़के ने यहां खड़े ट्रक को ऐसे उठाकर साइड में रख दिया मानो उसके अंदर सुपरमैन की शक्तियां समा गई हो। उसे ऐसा करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और उसने अन्य ट्रक के गुजरने की जगह बना दी। बता दें, इस प्रकार के ट्रक का वजन तकरीबन 20 से 30 टन तक होता है और अब तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इंसान 3 टन तक का ही वजन उठा पाया है, जिसका रिकॉर्ड भी पॉल एंडरसन ने साल 1997 में बनाया था। मतलब कि यहाँ यह शख्स पॉल एंडरसन से भी 7 गुना ज्यादा वजन उठा रहा है, जिसका मतलब निकलता है कि या तो हम इंसानों के बीच कुछ सुपर ह्यूमन छुपे बैठे हैं या फिर यह महज CGI का कमाल है। आगे हम एक इंसान को हवा में उड़ते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इस आखिरी वीडियो में भी मानो कोई सुपर ह्यूमन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हवा में लटकना किसी साधारण इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस आदिवासी इलाके में एक प्रकार का अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें हर किसी का ध्यान हवा में लटके हुए इस बच्चे पर केंद्रित था। पहले लगता है मानो ये लड़का किसी रस्सी पर लेटा हुआ है, फिर वो हवा में खड़ा हो जाता है और बाद में सिर के बल उल्टा लटकता दिखता है।
उनका ये कार्यक्रम भरी दोपहर में खुले मैदान के बीच चल रहा था। देखकर लग रहा था मानो लड़का किसी रस्सी से लटका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक और वीडियो दिखा, ये वीडियो सर की तरफ से है। चेतावनी है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पेशाब करके आ जाइए, क्योंकि यह है ऐसे 10 डरावने वीडियो फुटेज जिन्हें पूरा देखने पर आपकी पैंट गीली हो सकती है। हिंदुस्तान में शादी के वक्त पति पत्नी हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं, मगर यहां तो होने वाला पति शादी की रस्मों के बीच में ही डरकर भाग खड़ा हुआ। इंडोनेशिया में वायरल हो रही इस फुटेज में शादी की पार्टी चल रही है। अल्लाह को याद करके रस्में निभाई जा रही है और फिर दुल्हन के हाव भाव बदलते दिखते हैं। शांति से बैठी इस दुल्हन की गर्दन अचानक अकड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि दुल्हन की आंखें बड़ी हो रही थी और उसका मुंह हद से ज्यादा खुल गया, मानो वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई। तो क्या इस दुल्हन को कोई दौरा पड़ रहा था या फिर इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ है? यह सिक्योरिटी गार्ड कोलंबिया की एक प्राइवेट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहा था, ये मेरे जिसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि इस इमारत में काम करने वाले सभी लोग हैरान रह गए। यहाँ देखने को मिलता है कि निगरानी करते हुए इस गार्ड को किसी ने आवाज लगाई बाकी और और उसकी 3 तरफ चल चैनल दिया। भी है, पर फिर भी मैं इसमें नहीं था। कोई समझ में आ गया ना? वीडियो के शुरुआत में यह गार्ड दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े किसी इंसान को हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था, पर जब वो दरवाजा खोलकर वापस आता है तो उसके साथ कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। वो किसी से बात कर रहा था जबकि उसके पास तब कोई भी नहीं था। गार्ड के अनुसार इस वक्त वो एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा था जो कि इस इमारत में ही कहीं जाने का रास्ता पूछ रही थी। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फुटेज में गार्ड अकेले ही पागलों की तरह गर्दन हिला रहा था। कंट्रोल रूम में बैठा एक अन्य कर्मचारी काफी देर से उसकी इन हरकतों को देख रहा था, जिसने बाद में रेडियो संपर्क साधकर इस गार्ड से बात की। ऐसी बात जिसे सुनकर खुद ब खुद बड़बड़ाते हुए इस गार्ड का खून ठंडा पड़ गया।
जल्दबाजी में उसने लिफ्ट का बटन दबाया, मगर फिर उसे लगा कि सीढ़ियों से भागना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। डर के मारे ये गार्ड बिना पीछे देखे भागे जा रहा था। हम नहीं जानते कि वो यहां से कहां जाकर रुका, पर इतना तो पक्का है कि वो दोबारा इस बिल्डिंग में नहीं आने वाला। मेरी खिड़की के पास कोई काफी देर से खड़ा है, पर मुझे नहीं पता कि वो है कौन। इस अगले वीडियो को पोस्ट करने वाले व्यक्ति का यही कहना है। उसकी विंडो पर किसी की परछाई पड़ रही थी, मगर उसे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जब भी वो खिड़की के करीब जाता तो ये परछाई गायब हो जाती। शायद ये कोई रिफ्लेक्शन था जो थोड़ी दूर से इस खिड़की पर पड़ रहा होगा, लेकिन घर में मौजूद इस शख्स को लग रहा था कि यह परछाई बहुत देर से उसी को घूरे जा रही है। क्रिश हिल नामक ये घोस्ट हंटर एक पुरानी कंपनी के खंडर हो चुके गोदाम की छानबीन करने निकला है। इस जगह पर भले ही अब वर्कर्स काम नहीं करते, मगर कहते हैं कि यहां आज भी स्थानीय लोगों को रात में कुछ वर्कर्स घूमते दिखाई देते हैं। इस वेयर हाउस में हर तरफ घूम लेने के बावजूद क्रिस को यहां कोई डरावनी चीज नहीं मिली, पर फिर उसे एक अन्य रास्ता दिखा। अंडरग्राउंड जाती हुई इन सीढ़ियों पर क्रिस चल पड़ा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे के अंदर संकरा रास्ता बना हुआ है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। इसके अंदर दाखिल होते ही क्रिश को एक अजीब सा एहसास हुआ। It's noticeably colder in here. What the hell? If you stand right here, it's kind of warm, like normal temperature. But as soon as you go in here, it gets cold. That is creepy as hell. Shit. Whoa, that is weird. That is weird. वो समझ नहीं पा रहा था कि अंदर का टेम्परेचर इतना ठंडा क्यों है। फिर भी कंफ्यूज्ड और डरा हुआ क्रिश बिना ये जाने आगे बढ़ता रहा कि ये रास्ता उसे कहां लेकर जाने वाला है। आगे बढ़ते हुए वो एक खुले एरिया में पहुंच गया, जो कि उस संकरे गलियारे से तो कम ही डरावना था। हालांकि इसी जगह पहुंचकर क्रिश को सबसे खौफनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। बता दें, हर एक जगह को एक्सप्लोर करते समय क्रिश साधारण कैमरे के अलावा एक इंफ्रारेड कैमरा भी अपने पास रखता है। यहां पहुंचकर भी उसने अपने कैमरे सेट कर दिए थे, जिसके बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगा और फिर कुछ ऐसा देखने को मिला। That was loud. What the hell? What the fuck was that?
अगर यहाँ इंफ्रारेड कैमरा नहीं होता तो शायद क्रिश अपने इस अजीब अनुभव को महज अपना वहम समझ लेता। मालूम हुआ धुएं जैसी कोई आकृति उसके पीछे मंडरा रही थी, जिसकी मौजूदगी का एहसास होते ही क्रिश पीछे मुड़ा। इसी के साथ कमरे के एक कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया, कोई ऐसा जो शायद उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। क्रिश के मुताबिक वो नहीं जानता कि ये क्या चीज थी, मगर उसके दर्शक कहते हैं कि यकीनन यहाँ कोई अलौकिक जीव रहता है और क्रिश को दोबारा इस जगह पर नहीं जाना चाहिए। जिस महिला को फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका कहना है कि वो एक अजीब बीमारी की शिकार हो गई थी। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद हराम हो गई। आधी रात में अचानक उसकी नींद टूट जाती क्योंकि कोई उसके पास बोल रहा होता था। उसे बस आवाजें सुनाई देती, मगर आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ समय तक इन्हीं खौफनाक रातों से गुजरने के बाद एक सुबह इस महिला को पता चला कि ये आवाजें कहां से आ रही थी। Terus itu bantu semua nah terus bantu teh terus teh nangis kuat-kuat terus keluar semua pengaruh jahat keluar। इस फुटेज में रोती हुई महिला हाथ में एक काला ऑब्जेक्ट लिए बैठी है। यहाँ पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी और साथ ही महिला के माथे पर एक अजीब आकृति उभरी हुई दिखती है। बताया जा रहा है इस महिला पर एक शैतानी शक्ति का साया था। वो आवाजें उसे अपने माथे पर उभरे इसी शैतानी चेहरे से सुनाई दे रही थी। यह शैतान जब उसकी नींद हराम करने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए उसके माथे पर अपनी आकृति दिखाई। कह पाना मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर इतना तो पक्का है कि कल सुबह उठने के बाद आप अपने माथे पर इस प्रकार का चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। मई 2018 के दरमियान दो ट्रेन टकराई, जोरदार धमाका हुआ। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और मेक्सिको के शहर चुआवा में मातम पसर गया। यूं तो यह हादसा सुबह के वक्त हुआ था, मगर इस दुर्घटना से लगी आग की लपटें रात तक उठ रही थी। जिसे एक शख्स अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिला। Fuimos a ver a la persona que estaba adentro, ya no tenía pulso. दुर्घटना के बाद की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक धुंधली परछाई ट्रेन के ऊपर से गुजरती दिखाई दी। अपनी शेप बदलता हुआ यह काला साया महज कुछ सेकंड्स के लिए तेजी से उड़ता दिखा और फिर धुएं में ही गायब हो गया। वैसे तो कोई नहीं जानता कि ये क्या चीज थी, मगर मेक्सिको के लोग मानते हैं कि ये ग्रिम रीपर नामक एक पौराणिक जीव था जो कि मरने के बाद लोगों की आत्मा को लेने आता है। पोको एंटीज नाम से मशहूर इन चार बहनों को मेक्सिको के इतिहास की सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। इन्होंने कई लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला और जिस किसी लड़की ने इनसे बगावत की, पोको एंटीज ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफन करवा दिया। एक्सटिंक्ट फाइल यूट्यूब चैनल के घोस्ट हंटर इन्हीं बहनों के ठिकाने की पड़ताल करने निकले हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के भूत दिखाई देते हैं। रात के समय इनकी टीम पूरे इलाके की खोजबीन कर रही थी, तभी वो अपनी आंखों के सामने कोई हरकत होते देखते हैं। La casa donde dormían. No mames. No inventes, güey. Cámara 2. Güey. Hola. उन्हें लगा कि शायद ये उनकी आंखों का छलावा होगा,
मगर फिर उन्हें यहां से चले जाने की चेतावनी मिलने लगी। इनकी पूरी टीम को इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए एक आवाज सुनाई देने लगी जो कि धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रोने की इस आवाज का इन्होंने पीछा किया और फिर कुछ ऐसा हुआ। No mames, güey. No mames, cámara 2. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué? No mames. हिम्मत करके इन्होंने दोबारा उसी जगह देखा तो वो गायब हो चुकी थी, पर वो कहां चली गई इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलने वाला। शायद भूतों को भी प्यास लगती है, या फिर हो सकता है कि इस हेडपंप को हिलाकर कोई भूत। हमें वीडियो थोड़ी देर में एंड होने वाली है। आई थिंक ये हमारी लास्ट वाली वीडियो है। इसके बाद ये वीडियो हमारी सीरीज खत्म होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल ही डालने वाला हूं। बाय बाय। टाइम पास कर रहा है। Oh my God. আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। রাহেন ভাই, আমার কিন্তু অলরেডি কিন্তু গা হাত পা কাঁপা শুরু হয়ে গেছে ভাই। আমি কিন্তু রাহেন ভাই, আমার কিন্তু অলরেডি গা হাত পা কাঁপা শুরু হয়ে গেছে ভাই, যে কর্মকাণ্ড করতেছি ভাই। সেম টাইম হচ্ছে ভাই, আমার ভাই মেরে গাটা ভার হয়ে গেছে। इन दोनों में से एक लड़का खुद ब खुद हिलते हुए इस पंप के पास चला जाता है और फिर आगे का नजारा देखकर अचंभित रह जाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भाई कॉलेज ভিতরে ধোঁয়া, भाई कॉलेज ভিতরে ধোঁয়া বেরোচ্ছে কিভাবে? उन्हें पता चलता है कि भूत महोदय यहाँ पानी नहीं बल्कि इसके अंदर से धुआं निकाल रहे थे। ये लड़के जंगल के बीच धुआं उगलते हुए इस पंप को करीब से देखते हैं। देखें भाई, कॉलेज ভিতর থেকে কিভাবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখেন। अल्लाह, चेष्टा करें। करीब जाकर उन्हें पता चलता है कि यह पंप तो ठीक से जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो फिर यह हिल कैसे रहा था? Oh my God. भाई अवस्था देखते भाई, এটা কিন্তু এটার साथ अब हमारे हिसाब से तो शायद ये पंप पाताल लोक तक पहुंचा हुआ है और शायद वहां से पाताल लोक के निवासी हुक्का पीकर धुआं निकाल रहे हैं। Oh my God. हुक्का पीकर धुआं निकाल रहे हैं। भाई ये अजीब इंसान क्या वीडियो बनाता है। हुक्का पीकर धुआं निकाल रहे हैं, पाताल लोक वाले शैतान। भाई अवस्था देखते भाई, এটা কিন্তু এটার সাথে चलता है कि यह पंप तो ठीक से जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो फिर यह हिल कैसे रहा था? কিভাবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখেন ভাই। Oh my God. भाई अवस्था देखते भाई, এটা কিন্তু এটার সাথে अब हमारे हिसाब से तो शायद ये पंप पाताल लोक तक पहुंचा हुआ है और शायद वहां से पाताल लोक के निवासी हुक्का पीकर धुआं निकाल रहे हैं। Oh my God. भाई अवस्था देखते भाई, এটা কিন্তু এটার সাথে Son las cosas que pasan aquí en CDT. ट्विटर पर एक नर्स ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या कोई इस घटना को एक्सप्लेन कर सकता है। Ándate la mierda. Pero qué es eso? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये व्हील चेयर अपने आप आगे बढ़ रही थी।
Conche sum. Me cago. Ándate a la mierda. ¿Pero qué es eso? जल्द ही नर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो वायरल हो गया और लोग इसे लेकर तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। एक शख्स ने कमेंट करके कहा कि यहाँ फर्श पर व्हील चेयर का प्रतिबिंब तक साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर किसी रस्सी का इस्तेमाल किया गया होता तो वो दिख जाती। वैसे बता दें, अधिकतर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेज का इस तरह की घटना से सामना होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अनेकों लोग अस्पताल में अपनी अंतिम सांस लेते हैं और उनकी एनर्जी कुछ दिन तक वहां रह सकती है। Ándate a la mierda. आगे हम एक बुढ़िया के श्राप से परेशान कर्मचारियों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ब्रायन नामक व्यक्ति ने इस अगले वीडियो को रेडिट पर अपलोड करते हुए बताया कि मैं एक कार निर्माण करने वाली फैक्ट्री में काम करता हूं। यहां मेरे साथी कर्मचारी एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं और हमने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ अजीब चीजें होती देखी है। ¿Cómo va a soplar aire? ब्रायन बताता है कि यह हवा की वजह से नहीं हुआ था, ना ही रात में कोई कर्मचारी काम पर था। ब्रायन के अनुसार कर्मचारियों के बीमार पड़ने से कुछ ही दिन पहले एक बूढ़ी महिला फैक्ट्री में लोहे का कबाड़ मांगने आई थी, जिसका इन कर्मचारियों ने मजाक उड़ाया। फैक्ट्री से बाहर जाते हुए वो बुढ़िया गुस्से में कुछ मंत्र पढ़ते जा रही थी। उसी दिन के बाद से यहाँ काम करने वाले लोग बीमार पड़ने लगे और सीसीटीवी में न सिर्फ फैक्ट्री के अंदर बल्कि इसी दौरान बाहर भी कुछ दिखाई दिया। यहां सड़क पर चलते इस शख्स को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे, मगर कुत्तों ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि शायद वो समझ चुके थे कि अदृश्य होते इस व्यक्ति का पीछा करना बेकार है। तो क्या इन मिलते हैं अपने अगले नए वाले वीडियो में। बाय बाय।